मॉर्निंग ऑल ऑफ यू पीआर एग्जाम डोज में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं अपने सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक को। और सिंधु घाटी सभ्यता में अभी तक जो महत्वपूर्ण स्थल का जो हमारा पार्ट चल रहा है उसमें सबसे पहला स्थल हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेस है, जो महत्वपूर्ण स्थल है, उसका नाम है मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो से आपको एक मूवी भी याद आ रही होगी, एक पिक्चर याद आ रही होगी, एक फिल्म याद आ रही होगी जिसका नाम भी मोहनजोदड़ो ही था और जिसमें आपने देखा भी होगा अगर मूवी को, तो उसमें बहुत अच्छे अदायगी की हुई है ऋतिक रोशन के द्वारा और उसका जो विजुअलाइजेशन है वो बहुत काफी हद तक बहुत अच्छा किया हुआ है, जैसे कि आपने अगर मूवी देखी भी होगी। तो उस मोहनजोदाड़ो को, मोहनजोदाड़ो को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर उकेरने वाले हैं। किस प्रकार से, जैसे वहां पर बाढ़ आती है तो हमारा क्वेश्चन यहां से इस तरीके से बनता है कि मोहनजोदाड़ो में जो बाढ़ आई ये किन्होंने ऐसा कहा हुआ है, यानी कि 7 बार बाढ़ आई, 7 बार फिर से बसा। तो कौन से राइटर्स ऐसे हैं, कौन से पुरातत्व विद्वाता हमारे पास में हैं जिन्होंने कि ऐसा कहा। तो एग्जामिनेशन के पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात कर चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी मोहनजोदड़ो के टॉपिक। मोहनजोदड़ो देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है वो कहां पर स्थित है, राइट। तो सबसे पहले इसकी स्थिति को चेक कर लेते हैं। स्थिति यानी कि लोकेशन क्या है। तो मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो लरकाना जिले का नाम है लरकाना, प्रांत होगा सिंध प्रांत और देश का नाम होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। तो यह सिंधु नदी के दाएं किनारे पर, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, यानी कि राइट हैंड साइड पर स्थित है, दाहिने किनारे पर स्थित है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड पर मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे कि आखिरकार मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, यानी कि खोजकर्ता कौन थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खोजकर्ता यानी कि किन्होंने इनको इस स्थल को खोज निकाला था। तो जैसे कि 1921 में 1981 में हम 1921 में हम ये पढ़ चुके हैं कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की खोज की गई है। तो एक साल और आगे चलते हैं और 1922 की बात करते हैं। तो 1922 में राखल दास बैनर्जी के द्वारा, देखें, राखल दास बैनर्जी और इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, RD बैनर्जी, ठीक है। तो राखल दास बैनर्जी ने कब इस स्थल को ढूंढ निकाला था, 1922 के समय पर। ये बातें भी क्लियर हो गई हम लोगों को। अब देखें, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया कि ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास में हैं, परंतु अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में डिस्कस किया था। तो नेक्स्ट बात यह है कि इस
स्थल का क्षेत्रफल यानी कि एरिया हम लोगों के पास में कितना प्राप्त हुआ। तो इसका एरिया बोला जाता है करीबन करीबन 250 हेक्टेयर, यानी कि 250 हेक्टेयर इस मोहनजोदाड़ो का जो क्षेत्रफल है हमको प्राप्त हुआ। तो यानी कि अगर 250 हेक्टेयर हमको प्राप्त हुआ है, और लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि 150 हेक्टेयर के साथ में जो क्षेत्रफल लिए हुए है उसका नाम है हड़प्पा, जो कि दूसरे नंबर पर था। तो यानी कि 250 इसका ज्यादा है, सिंपल सी बात होगी। तो यानी कि पहले नंबर पर कौन है, तो मोहनजोदड़ो पहले नंबर पर। तो पहला सबसे बड़ा नगर ठीक। तो पहला सबसे बड़ा नगर दैट इज एंड दैट वाज मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट बात करेंगे कि इसकी जनसंख्या कितनी थी। अगर हड़प्पा की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा की जनसंख्या लगभग 30,000 के करीबन थी। कितनी? लगभग 30,000 के करीबन थी उस हड़प्पा स्थल की जनसंख्या। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो कहा जाता है कि करीबन 35 से 40 हजार यहां की जनसंख्या थी, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या है। कैसी जनसंख्या है? सर्वाधिक जनसंख्या है किसी स्थल की। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जनसंख्या मोहनजोदड़ो। अब आप लोग ये समझ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये 4 से 5 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इस मोहनजोदड़ो के और कौन कौन से नाम हैं, उपनाम क्या है इस स्थल के पड़े हुए। तो इन उपनामों को चेक करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से हम थोड़ा इस पर रेड मार्किंग कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहला नाम इसका बोला जाता है प्रेतों का टीला। और दूसरा बोला जाता है मृतकों का टीला। और टीला हमने आपसे पहले भी किया था, कहा था इट मीन्स सेक्टर, जहां पे क्षेत्र में जो क्षेत्र होता है उसको टीला बोल दिया जाता है। देखिए, मृतकों का टीला और प्रेतों का टीला इसे क्यों बोला गया। देखो, हमारे पास में एक विद्वान है जिनका नाम है जॉन मार्शल, और इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जॉन मार्शल कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आती है, फ्लड आता है, और 7 बार ही ये मोहनजोदड़ो फिर से बसता है। बाय द वे, बातें समझे आप लोग, यानी कि 7 बार बाढ़ आई होगी, तो एक बार बाढ़ आई, कई सारे लोग मरे, फिर से लोग बसे, फिर से बाढ़ आई, फिर से लोग बसे, फिर से बाढ़ आई, फिर से लोग बसे, ऐसे में लोग बसते गए, मरते गए, बसते गए, जिस वजह से इस स्थल को मृतकों का टीला भी बोला जाता है। साथ साथ में यहां से कई सारे कंकाल भी हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर यह बोला जाता है, अनुमान लगाया जाता है, फोरकास्ट किया जाता है कि इस स्थल के जो लोग थे वो बाहरी लोगों के द्वारा भी मारे गए हैं। और जब मारे गए तो कंकाल हमको प्राप्त हुए हैं। क्लियर हो गया? तो जब कंकाल प्राप्त हुए तो इस वजह से भी हमने इसको मृतकों का टीला कहा, बाढ़ आने के कारण भी हमने इसे मृतकों का टीला कहा। ठीक है, और ध्यान रखें नेक्स्ट बात, क्योंकि मृतक हैं, डेड बॉडीज हैं, और डेड बॉडीज, तो अगर आप लोग आध्यात्म में विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करते हैं, तो आप भूत पिशाच पर भी विश्वास करते होंगे, तो इसी आधार पर इन्हें प्रेतों का टीला भी कहा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मैटर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एक और नाम पड़ता है, बाय द वे, इसका एक और नाम पड़ता है जिससे सिंधु का बाग बोला जाता है। क्या? सिंधु का बाग, क्योंकि ये सिंधु नदी का
के साइड पर, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित बहुत बेस्ट प्लेस था। बाग मतलब होता है बागीचा, बागीचा मतलब जहां पर घूमने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए लोग भ्रमण हेतु जाते हैं, उस स्थल को बाग यानी कि बगीचा बोला जाता है। उसी प्रकार से सिंधु नदी का बाग मोहनजोदड़ो को बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने मूवी देखी होगी तो डेफिनेटली आप लोगों को भी बहुत पसंद आया होगा वहां के स्थल जिस प्रकार से बनाए गए थे। तो सिंधु का बाग भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका एक और उपनाम है जिसे कहा जाता है स्तूप टीला। स्तूप टीला, स्तूप टीला। चलिए एक और बात को ध्यान रखें, देखो स्तूप टीला इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि कुषाण काल का एक स्तूप हमको यहां से प्राप्त हुआ है। स्तूप प्राप्त हुआ है कुषाण काल का, और ये कुषाण वंश वही कुषाण वंश है जिसका प्रतापी राजा था कनिष्क, बाय द वे वही कनिष्क जिसका भारत में शासन तो था ही था, परंतु उसका साम्राज्य विदेश में भी फैला हुआ था। और ध्यान रखें, जब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था वो भारत में फैला हुआ है, परंतु एक मात्र ऐसा राजा कनिष्क, कुषाण वंश का राजा, जिसका शासन बाहर भी विश्व में भी फैला हुआ है और साथ में इंडिया में भी फैला। चलिए वो तो बात की बात रही, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये बात कर लेते हैं स्तूप का मतलब क्या होता है। वैसे अगर हम बुद्ध काल की बात करें तो बुद्ध के अवशेषों को जहां पर दफनाया जाता था, जहां पर रखा जाता था, और उसके ऊपर कुछ चांदा टाइप का बनाया जाता है गोलाकार, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख भी रहे होंगे, तो उसको बोला जाता है स्तूप, बाय द वे। ये बात को क्लियर ध्यान रखें, पर तो आगे चल के अन्य चीजों को भी हमने स्तूप कहना स्टार्ट कर दिया। तो क्योंकि मोहनजोदड़ो हमें स्तूप मिला है, इस वजह से इसको स्तूप टीले का नाम भी दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए एक और बात करते हैं यहां से कि जो सिंधु, देखिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी, हड़प्पा के मध्य दूरी, डिस्टेंस कितना था, तो कहा जाता है कि 482 किलोमीटर की दूरी इनके बीच में थी। क्लियर हो गया, क्या थी, 482 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन में इस प्रकार से पूछ लिया जाए बाय द वे। तो स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं, देखिए पहले लिखते हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट तो ये कहते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। क्या बोला कि मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानियां थी। जुड़वा राजधानियां, ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि ये बताइएगा कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि सैंधव सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है, तो उनका नाम होगा स्टुअर्ट पिगट। और ये स्टुअर्ट पिगट बहुत इंपॉर्टेंट हो गए अब आपके लिए एग्जामिनेशन पर्पस से। ठीक है, ध्यान रखें, तो ये हमको समझ आ चुका है। नेक्स्ट हमने आपसे बात की थी कि जॉन मार्शल हमारे पास में जो हैं, उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई और 7 बार ही ये बसा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो आप इसे लिख भी सकते हैं। चलिए पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलिए, जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने क्या कहा था कि मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आई और 7 बार बसा। 7 बार बसा, 7 बार बसा। ये किसने कहा? जॉन मार्शल ने कहा मोहनजोदड़ो के बारे में। आप कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो 7 बार बसा और 7 बार ही ये इस पर बाढ़ आई। ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात को ध्यान रखें कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है जिसके बारे में राइटर्स भी कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि जिसकी सड़कों को पक्का करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखें कि एक ऐसा स्थल जिसकी सड़कों को पक्का करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। साथ साथ में कहा ऐसा जाता है कि यहां के मोहनजोदड़ो के जो भवन थे, उन भवनों के जो भवन थे, उनके जो दरवाजे थे, वो अगर माना बात ये कहें कि इस तरीके से ये रोड जा रही है और यहां पर कोई घर बना हुआ है। ठीक। तो इसके घर के जो दरवाजे थे वो रोड की साइड ना खुलकर, रोड की तरफ ना खुलकर, वो पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है। दूसरी बात, और एक और बात ध्यान रखें कि जो घर थे इनकी खिड़कियां भी सड़क की साइड पर नहीं होती थी, वो भी पीछे की साइड पर होती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए।